जय हिंद। आज के इस नए वीडियो में हम समझेंगे घनमूल कैसे निकाले, उसके बाद हम समझेंगे वर्गमूल कैसे निकाले। एकदम हम आसान तरीका बताएंगे, शॉर्ट मेथड बताएंगे ताकि आप भूल नहीं सके और पूरी तरह से समझ सके। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर कहीं पे लिखा रहे 27 और 3 तो उसमें अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे जो 27 है वो घन है और 3 जो है घनमूल है। अगर हम घनमूल का सिंबल देखें तो घनमूल का सिंबल देखिए क्या होता है, इस तरह से होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई संख्या 3 फैक्टर में रहे वो और उसमें अगर घनमूल आपको निकालना रहे तो 3 पे 1 बाहर आता है। जैसे यहाँ पे 3 इसके अंदर है, फैक्टर 3 को है अंदर में, तो 1 बाहर आ जाएगा 3। तो इस तरह से 27 का घनमूल 3 निकल के आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि घन और घनमूल में अंतर एकदम बढ़िया से समझ में आना चाहिए। अब देखिए, हम आपको घनमूल निकालना समझाते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं। जैसे अगर कोई घन संख्या, कोई घन रहे और उसका इकाई का अंक अगर 7 हो और 8, अगर 7 हो या फिर 8 हो, तो उसका घनमूल में जो इकाई अंक होगा, घनमूल में जो इकाई अंक होगा वो 10 के पूरक में होगा। 10 के पूरक का मतलब अगर ये 7 है तो इसका घनमूल का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका इकाई अंक भी 10 के पूरक में होगा तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको 2 को याद रखना है कि अगर 7 रहे घन में इकाई अंक तो उसका घनमूल में इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 3 होगा। और अगर घन में इकाई अंक 8 हो तो घनमूल में इकाई अंक 2 होगा। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखना है। आइए हम समझते हैं अब घनमूल कैसे निकालें। तो सबसे पहले हमेशा घनमूल में 3 पे बातें होता है, क्योंकि 3 पे 1 बाहर निकलता है। तो 3 अंक को अंडरलाइन कर देंगे, पीछे से 3 अंक को आप अंडरलाइन कर लेंगे। हमने यहाँ कर दिया 3 अंक को अंडरलाइन। अब देखिए, जो शेष अंक बच रहा है वह किसके आसपास या उससे कम का घन है। तो किसके आसपास या उससे कम का घन है। अगर हम मान लें कि 4 के आसपास है तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64। 4 का घन क्या होता है, 64, जो कि 50 से ज्यादा है। तो कम लेना है या बराबर लेना है, तो 3 के आसपास के होगा। और आप ध्यान रखिएगा, कोई भी घन संख्या अगर उसे हम घनमूल निकाले तो 7 और 8 के अलावा कोई दूसरा संख्या अगर रहे, जैसे इकाई अंक में 3 4 कुछ भी हो, अगर 7 और 8 के अलावे, तो ज्यों का त्यों उतरता है। ज्यों का त्यों, जैसे यहाँ पे 3 है तो इसका भी इकाई अंक घनमूल का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिर्फ 7 और 8 में आपको ध्यान रखना है कि अगर घन का इकाई अंक 7 या 8 हो तो इकाई अंक क्या हो जाएगा घनमूल में, 3 और 2, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 7 और 8 के अलावे है तो हम यहाँ पे 3 का 3 ज्यों का त्यों उतार दिए। अब जो संख्या के आसपास होगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरह से घनमूल निकल कर तैयार हो गया। अब देखिए, एक और प्रश्न है, उसमें हम समझ लेते हैं, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। 7 और 8 के अलावे कोई भी अंक रहे तो ज्यों का त्यों उतार देते हैं, ज्यों का त्यों उतार दिए। अब देखिए, 3 अंक को हम अंडरलाइन कर दिए। 3 अंक के बाद जो अंक बचेगा उसे हमें देखना है कि कितना के आसपास का घन है। तो ये देखिए, 4 के आसपास का घन है, क्योंकि 4 के घन होता है 64। तो यहाँ पे हम लिखें 4, 4 के आसपास का घन है तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इस तरह से इसका घनमूल निकल गया। आइए हम अगला प्रश्न को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर 7 है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पे हम लिख दिए हैं। 3 अंक को अंडरलाइन कर देंगे। जो शेष अंक बचेगा उसे हम देखेंगे कि किसके आसपास का घन है या उससे कम का है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 6 का देखें तो 6 छक 216 हो जाता है। 6 का घन कितना हो जाता है, 216। अगर 7 का ले तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 6 होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 6। तो इस तरह से आप घनमूल को आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा, इकाई अंक में अगर 7 या 8 हो तो इकाई अंक घनमूल में 3 और 2 इस तरह से हो जाएगा। अगर दूसरा कोई अंक होगा इसके अलावे तो आपको ज्यों का त्यों उतारना होगा। जैसे यहाँ पे 6 है तो हम यहाँ पे घनमूल में भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 हम लिख दिए इस तरह से।
अब देखिए पीछे से 3 अंक को हम अंडरलाइन कर देंगे और जो शेष बचेगा उसको हम देखेंगे किसके आसपास का है। अगर हम यहाँ पे देखें कि 11 का, तो 11 का हो जाता है 1331, 1331 जो ज्यादा हो जाता है, इसलिए 10 का होगा 1000, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कितना 10। तो इस तरह से आप घनमूल को आसानी से निकाल लेंगे। आइए हम एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर 7 और 8 इकाई अंक में रहे तो घनमूल में क्या हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। और उसके अलावे कोई भी रहे तो इकाई अंक में जो रहेगा वही घनमूल का भी इकाई अंक हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, पीछे से 3 अंक को अंडरलाइन कर लेते हैं। जो शेष अंक बचता है देखते हैं कि क्या किसके पास के आसपास के घन है या उससे कम है। जो रहता है यहाँ पे हम लिख देते हैं और घनमूल आसानी से निकाल लेते हैं।